नेवी एसएसआर मैथमेटिक्स की, जो इसका सिलेबस पे अलग से मैं वीडियो कर दिया हूँ कंबाइंड, मतलब जिसके अंदर एसएसआर का पूरा, एमआर का पूरा एक साथ और अलग अलग, मतलब प्रॉपर आपको वीडियो मिल जाएगा इस पे वीडियो सेक्शन में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं नेवी एसएसआर मैथ्स जो आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होंगे या कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम में होते हैं। तो क्लास 11 12th का आपका मैथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर कौन कौन से हैं? सेट होता है जिसको हम समुच्चय बोलते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन, कॉम्प्लेक्स नंबर समित संख्या, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन सरल रेखा है, सरल रेखाओं का समूह बोल दीजिए, सर्कल वृत्त हो गया, कोनिक सेक्शन शंकु, डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन अवकलन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी और संतता एवं अवकलनीयता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलजों के अनुप्रयोग, एरिया अंडर कर्व या बोल समाकलन का अनुप्रयोग, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आव्यूह एवं सारणिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिक, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, वेक्टर सदिश 3D ज्योमेट्री। ये आपका पूरा सिलेबस है मैथ्स का नेवी एसएसआर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें कौन से, हमें किस पे फोकस करना है और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो नंबर होता है 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 25 नंबर का आपका पेपर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 25 नंबर का होता है और लगभग यहाँ पे 25 चैप्टर भी हैं, यानी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तय है लगभग, लेकिन ऐसा होता नहीं, किसी किसी चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और किससे कम चांस होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, आप सभी लोग देख लेना। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका इंटीग्रेशन। इन दोनों की मैं बात करूँ, पहले नंबर पे यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं? कम से कम 3 क्वेश्चन, 4 भी दिख जाए तो आश्चर्य की बात नहीं, 3 क्वेश्चन तय हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन दिख जाता है डायरेक्टली। तीसरे नंबर पे आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट यानी आव्यूह एवं सारणिक, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। ये डबल तो मिनिमम है, ये तो 3 रख लीजिए, 3 2 5 2 7 नंबर तो कन्फर्म है, 8 9 भी हो जाएंगे इनको मिला के। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इनके हिसाब से होता है वो आपका आता है डेरिवेटिव बोल दीजिए, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसको और इसको मिला के यहाँ तक का पूरा काउंट कर सकते हैं, 3 नंबर यहाँ से भी दिख जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये आप तीसरे नंबर पे रखेंगे, चौथे नंबर पे, ये हमारा चौथे नंबर का है। ठीक है, ये हमारा चौथे नंबर का है। अब कुछ पहले मैं हटा देता हूँ कौन कौन सा काम करनी, जैसे बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, एयरफोर्स में आपकी बार देखने को मिला था बट नेवी में उतना इंपॉर्टेंट होता है, एयरफोर्स में फिर भी आ जाता है, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होता है इग्नोर वाला चैप्टर स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट, यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी अगर मिला के बनाता तो इन दोनों से मिला के सिर्फ एक क्वेश्चन दे देता, वरना ये नहीं देता। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंस में से हटा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है तभी आप अगला चैप्टर पढ़ पाओगे, लेकिन क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ से नहीं होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 2 क्वेश्चन यहाँ से है, तो आप 5वें नंबर पे किसको रखोगे? कोनिक सेक्शन को रखोगे। 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और किससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपके, और किससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है? तो देखो सबसे लगभग अब इक्का दुक्का इधर उधर पजल्ड होते रहते हैं। ठीक है, इनको हटा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, इनको हटा दीजिएगा। ओके, रिलेशन फंक्शन सेट, इन दोनों भाई साहब को मिला के एक क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इनसे मिला के एक क्वेश्चन दे देता है, और कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलाए थे, ये 1 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन ये 3 से 4 फिर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा, 4 नंबर यहां से आ जाएगा आपका, 2 यहां से 6 और 2 यहाँ से मान के चलेगा 8, यहाँ से 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन डेरिवेटिव मिला के 10 हो जाएगा। अगला यहाँ से 2 क्वेश्चन 12 नंबर मान लीजिएगा मिनिमम फिक्स है इनसे, जो ये 5 संख्या लिखा हूँ मैं। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। इग्नोर करने वाले मैंने आपको बता दिया, सेट रिलेशन फंक्शन से एक आता है,
आप चाहे तो पढ़ लीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इन सभी को मिला के एक आता है, बहुत लेंदी है, कम नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन, रिवीजन करने पे थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चल जाएगा। बाकी कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक मिला के एक साथ देते हैं। सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से मिला के आपके 2 से 3 क्वेश्चन दिख जाते हैं। वेक्टर 3D से पहले खूब क्वेश्चन आते थे, अब 2 से 3 दिख जाए बहुत बड़ी बात है, वरना नहीं दिखते, ठीक है। और बाकी इन लोगों को उसमें ऐड कर दिया। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आप लिखना चाह रहे हैं नंबर वाइज, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसको हम समाकलन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आपका ट्रिग्नो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका कोनिक सेक्शन आएगा, कोनिक आ जाएगा। 5वें नंबर पे आपका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव बोल दीजिए, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आ जाएंगे। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट है, जो कि मिनिमम टू मिनिमम 12 नंबर तो लेगा, कहीं नहीं 12 तो कम से कम है, 15 भी हो जाएगा। ये हैं आपके 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ना जरूरी है। ओके, अब जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए बता दें कि हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा बैच आया, आप सभी लोग उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। बैच क्या है? महासागर बैच। इसकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है। 399 में ये पूरा कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। 60 दिन का लगभग कोर्स है, आराम से सिलेबस होगा, बिना टाइम वेस्ट के। बाइलिंगुअल बैच मिलेगा, 100% लाइव क्लास आपकी जगह, रिकॉर्डेड क्लास नोट, PDF, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, PYQ रिवीजन पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। मतलब आपके एग्जाम से पहले इस बैच के साथ साथ आपका रिविजन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हमें मॉक टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। अभी जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ेंगे, साथ में वन शॉट यूट्यूब पे भी चलेगा, तो बहुत फास्ट ट्रैक पे हम कंप्लीट करेंगे। 60 दिन तो नहीं, लेकिन हाँ 40-45 दिन में आपका सिलेबस निपटा देंगे हम लोग अच्छे से रिवीजन के साथ। ओके, तो आप सभी लोग महासागर बैच तुरंत के तुरंत अभी परचेस कर लीजिए, और फिर अच्छे से जम के तैयारी करिए हमारे साथ मिलके। इसकी क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है। 399 मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बैच आप लोग परचेस कर सकते हैं। कोनिक क्या होता है? कोनिक आपका कोनिक सेक्शन के अंदर मैं बता देता हूँ। ये जो कोनिक है, कोनिक सेक्शन, इसको शंकु बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली पैराबोला होता है बाबू, पैराबोला यानी परवलय जिसको आप लोग बोलते हो, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है। ये 3 मेजर होते हैं। लेकिन नेवी में क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एयरफोर्स में नहीं बनते, नेवी में बनते, जहां पे इनके बीच के एंगल कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ इसके अंदर 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें सिर्फ पैराबोला में आपको मेहनत अच्छी करनी होती है, बाकी ये सब अपने आप स्टार्ट हो जाते, याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सीन। मिलते हैं आप सभी से किस बैच के अंदर? महासागर बैच के अंदर। 399 में आपको बैच मिला, जल्दी से ले लेंगे। जय हिंद, जय भारत।